अस्सलाम वालेकुम। बुशरा मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद। आज जो है वो मेरा फ़र्स्ट लेक्चर है और मैथमेटिकल मेथड्स 1 पर मैं बुक जो है वो डेनिस जी जिल की यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरे पास 5th एडिशन है। ठीक है, इसका मैं चैप्टर नंबर 10 यूज़ कर रही हूँ, जो कि हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है जिसके बारे में आप लोगों को इल्म होना चाहिए और जो कि हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले हमें किसका पता होना चाहिए? इक्वेशन का पता होना चाहिए। तो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? इक्वेशन हमारे पास वो होती है जिसमें ऐसी इक्वेशन या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास साइन ऑफ इक्वालिटी आए। जैसे कि मैं कह दूं कि मेरे पास 3x + y इज़ इक्वल टू 1। अब इक्वालिटी आ गई है तो हमारे पास क्या हो गया है? यहाँ पे इक्वालिटी, साइन ऑफ इक्वालिटी आ गई, तो ये मेरे पास क्या होगा? इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? इक्वेशन होगी। तो यानी इक्वालिटी का साइन आ गया तो हमारे पास इक्वेशन होगी। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होगा? अब एक एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाए वो हमारे पास इक्वेशन है। ऐसी बहुत सी इक्वेशन, ये 1, 2 या 2 से ज़्यादा जो इक्वेशंस हों और हम उनको सॉल्व करें तो वो हमारे पास क्या हो जाती है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाती हैं। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप लोगों ने 9 के चैप्टर में भी पढ़ा होगा। जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता था जिसको हम सॉल्व करते थे। किससे? बाय क्रैमर मेथड से सॉल्व करते थे, बाय इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते थे। वो हमारे पास क्या होती थी? एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या आ गया? जिसमें क्या होगा? जिसकी जो पावर है वो हमारे पास पावर 1 हो या एक्सपोनेंट 1 हो, वो हमारे पास क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? ऐसी इक्वेशन, अब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब आपको डिफरेंशियल से आपको मालूम हो रहा है कि इसमें डेरिवेटिव यूज़ होगा। डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। अब जैसे कि रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 1 वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू किसके हमारे पास होना चाहिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब जैसे कि इससे एग्जांपल देखें आप, ऐसी देखिए ये इक्वेशन थी मेरे पास, इसमें क्या है? dy/dx, डेरिवेटिव जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि ऊपर वाला यानी dy ये हमारे पास क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। किसके? विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये x यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और यहीं पर हमने एक ऑर्डर और डिग्री की डेफिनेशन भी है। यहाँ पे क्या होगा? अब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा ना हमारे पास कोई भी इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। अब देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास सिर्फ 1 डिग्री का है, 1 ऑर्डर का है, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? डिग्री में क्या होगा? हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? हमारे पास डिग्री कहलाएगी। अब जैसे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव सब में कौन सा है हमारे पास? हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास 3 है, यानी 3rd ऑर्डर का है, लेकिन इसकी पावर हमारे पास क्या है? 2, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। तो अब हाईएस्ट डेरिवेटिव, अब देखें पावर तो इसकी ज़्यादा है लेकिन हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है इसमें। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? 3rd ऑर्डर का है हमारे पास। तो यहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। अब हम आ जाते हैं होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पे। ऐसी इक्वेशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल हर एक टर्म के साथ हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हर एक टर्म के साथ हो। और डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या आपको देख के पता चल गया? y है, तो y इस टर्म के साथ भी है, इस टर्म के साथ भी, इस टर्म के साथ भी है। अब इस टर्म के साथ अगर होता तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाता। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हर एक टर्म के साथ हो वो हमारे पास क्या कहलाता है? होमोजीनियस इक्वेशन कहलाता है। सिमिलरली इसी तरह देखें, अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हर एक टर्म के साथ है। जैसे यहाँ पे 8xy, x हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है? हमारे पास y है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास सब में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो हमारे पास होमोजीनियस कहलाएगी। अब नॉन होमोजीनियस क्या कहलाएगी? इसके ऑपोजिट हो जाएगी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हर एक टर्म के साथ ना हो। अब जैसे कि 8x के साथ यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है, जो कि यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद नहीं है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको आज के लेक्चर में कहा था कि हम लोग इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो बेसिक डेफिनेशन है उनका ओवरव्यू करेंगे और वो हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।